हाँ तो हेलो एवरीवन। हम पिछले लेक्चर्स कर चुके हैं, हम एंटो का इंट्रो समझ चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे। दो लेक्चर्स हम कर चुके हैं, है ना। बेसिक हम मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हम आगे डील करने वाले थे, मैंने बताया था। आज हम करेंगे हेड और थोरैक्स वाला पार्ट। ठीक है, जब मैं लास्ट लेक्चर में तुमको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने तुमको ये पढ़ाया था कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, है ना। हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है, विंग्स होते हैं। हमने इंसेक्ट्स के डायग्राम्स बनाए थे, हमने उनके बारे में बहुत अच्छे से वहाँ पे एक एक चीज़ डील की थी। आज मैंने तुमको बताया था नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे हेड, थोरैक्स, फिर एब्डोमेन, फिर विंग्स, फिर लिम्स, वो सब। तो आज वाला लेक्चर हमारा टोटली है अबाउट हेड रीजन एंड थोरैक्स के बारे में, यानी जो सिर वाला हिस्सा है और जो थोरैक्स वाला हिस्सा है उसके बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं तुमको इसका इंट्रो डाल देती हूँ। आज वाला जो चैप्टर है हमारा वो है हेड रीजन ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का सिर का भाग। ठीक है, अभी हम पूरा इसी को डिवोट करेंगे अपना टाइम। थोरैक्स के लिए अगर इस लेक्चर में हम इन्वॉल्व कर पाए तो हम थोरैक्स को इस लेक्चर में इन्वॉल्व कर देंगे। अगर नहीं कर पाए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा आपके लिए जितना भी बचेगा उसका 30 मिनट, 37-40 मिनट्स का विल रिकॉर्ड इट और हम सेग्रीगेट कर देंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं, आपको हो सकता है ऑनलाइन मोस्ट प्रोबेबली, होल्ड ऑन, हाँ ऐसा हो सकता है आपको मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन, है ना, 5-10 लेक्चर में, 12 लेक्चर में पूरा एंटो रैप्ड मिल जाए। इवन मैं खुद भी इसी शुरू में इस थॉट के साथ थी कि एंटो को अपन 5-10 लेक्चर में, मैक्स 15 लेक्चर में रैप कर दें। बट ट्रस्ट मी, अगर मैं इसको स्ट्रेच करवा रही हूँ तो मैं ये अश्योर कर रही हूँ आप लोगों को पहले लेक्चर से, और आज थर्ड लेक्चर है इसमें भी, कि हमारी जो एंटो होगी हम इतनी अच्छे तरीके से करेंगे, इतना ढंग से करेंगे कि आपके पीजी के लेवल तक के लिए आपकी एंटो क्लियर हो जाएगी। आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। हुएवर द सीरियस किड्स आर, जो भी सीरियस हैं मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरे को सुन रहे हैं, मुझे अपना टाइम दे रहे हैं, आई प्रॉमिस यू गाइज दैट कि ये चाहे 15 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट जाए, चाहे 20 की जाए, चाहे 25 की जाए, आई प्रॉमिस यू दैट एंटो में आपको कहीं और से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर विथ मी, हम बेसिक्स को बहुत अच्छे से रैप करेंगे। ठीक है, और हमारा गोल सिर्फ कॉलेज के एग्जाम्स क्लैरिफाई करना नहीं है, हमारा एम ये भी है कि हम अपने पोस्ट पीजी, पीजी, है ना, और ग्रेड लेवल तक का सब कुछ क्लियर करके चलें। तो जो हेड रीजन है इसको हम शुरू करते हैं। इंसेक्ट्स का जो हेड रीजन है यानी जो सिर वाला हिस्सा है उसके बारे में हम ये लिखते हैं कि सिर जो है, सिर कीट के शरीर का अग्रभाग होता है ना। अग्र यानी आगे का हिस्सा होता है, मतलब ऊपर का होता है, पर जो सिर है उसको खुद हम एंटीरियर और पोस्टीरियर दो साइड्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। अग्र भाग का मतलब है एंटीरियर मोस्ट, यानी सबसे आगे आपको जो कोई हिस्सा देखने को मिलेगा वो आपको हेड वाला रीजन देखने को मिलता है, एंटीरियर मोस्ट। इसमें एक कंफ्यूजन आता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर सिर के दो हिस्से भी तो होते हैं, अग्रखंड और पश्चखंड, है ना। पर यहाँ पे ये इस लाइन से ये कहना चाह रहा है कि जो अग्र भाग है का मतलब एंटीरियर मोस्ट हिस्सा है ये सिर का। ठीक है, ये कई जो एम्ब्रायनिक वो होते हैं, खंड होते हैं, मल्टीपल एम्ब्रायनिक सेगमेंट्स होते हैं, उनके फ्यूजन से बनता है। अब हमें ये तो पता है कि कीट के अंदर जब सिर का निर्माण हो रहा होता है, हेड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो वो एम्ब्रायनिक स्टेज से ही चालू हो जाता है। जब जो कीट है वो भ्रूण अवस्था में होता है ना, तो भ्रूण के खंडों के संलयन से, है ना, विलयन से जो है ये एक साथ बनता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? जो कई भ्रूण खंडों के विलयन, यानी फ्यूजन ऑफ एम्ब्रायनिक सेगमेंट्स, फ्यूजन ऑफ एम्ब्रायोनिक सेगमेंट्स
अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे सिर का, है ना। एम्ब्रायनिक सेगमेंट्स के फ्यूजन से ये बनता है, मल्टीपल एम्ब्रायनिक सेगमेंट्स होते हैं, है ना। एक अत्यधिक विशिष्ट यानी हाईली स्पेशलाइज्ड, ये मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज इसलिए लिख रही हूँ साथ में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड, बहुत ज़्यादा ढंग से स्पेशलाइज्ड है, इसका अपना एक काम है, और एक संकुचित क्षेत्र है ना। यानी इसका जो एरिया है वो बहुत कम होता है, सिर बहुत कम एरिया में होता है। सिर जो बनता है वो बेसिकली 6 खंडों के फ्यूजन से बनता है, ये भी हम आगे देखेंगे, 6 सेगमेंट्स होते हैं, है ना। इसमें संवेदी अंग होते हैं यानी सेंसरी ऑर्गन। कौन, हेड के अंदर का सेंसरी ऑर्गन कौन होता है? इफ यू फ्लिप द पेज, हम पीछे जाएं, और लास्ट लेक्चर में मैंने डायग्राम बनवाया था, वहां मैंने हेड के ऊपर एंटीनास बनवाए थे, तो वो एंटीनास जो है वो सेंसरी ऑर्गन है। दूसरा आईज है, कंपाउंड आईज थी और ओसिलाई थे, वो भी इसके सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। और दूसरा, खाना खाने के लिए इसके पास मुखांग यानी माउथ पार्ट्स होते हैं। 4 तरीके के माउथ पार्ट्स भी बताए थे, सिफोनिंग टाइप बताया था, पियर्सिंग टाइप बताया था, स्पंजिंग टाइप बताया था, है ना। और ये जो है अनुभव, परसेप्शन और आहार यानी फीडिंग का केंद्र है, ठीक है। इसके बारे में हम लिखते हैं, ये ऐसे हम पॉइंटर्स बना के लिख सकते हैं। इसमें संवेदी अंग, संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन्स, आप लिख लेंगे पास में लिखते टाइम कि सेंसरी ऑर्गन कौन सा है ना। संवेदी अंग और भोजन ग्रहण करने वाले मुखांग। यानी फीडिंग माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स कैसे? फीडिंग के लिए, फॉर फीडिंग, तो ये एरो लगा के हमने फीडिंग लिख दिया कि फीडिंग के लिए हमारे पास माउथ पार्ट्स होते हैं। इसके बाद इसलिए ये क्या करता है, इसलिए जो सिर है उसे माना जाता है अनुभव, है ना। यानी परसेप्शन, परसेप्शन किससे होता है? सेंसरी ऑर्गन से। जब हमको ये पता लगता है कि भाई आसपास कोई डेंजर है या नहीं, हम किस एनवायरनमेंट में हैं, है ना। अनुभव और आहार, आहार यानी फीडिंग। मुझे नहीं लगता इससे बेटर आपको हेड की, इंसेक्ट हेड की डेफिनेशन मिल सकती है। ये परफेक्ट है, इसमें हमें ये पता चल जाता है कि जो अग्र है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, कई भ्रूण खंडों से मिलके बनता है, उनके फ्यूजन से बनता है। एक बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड और संकुचित क्षेत्र में है ये। संवेदी अंग है यानी परसेप्शन है, और फीडिंग के लिए सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और खाना ग्रहण करने के लिए माउथ पार्ट्स होते हैं स्पेशलाइज्ड। इसलिए ये क्या करता है, अनुभव और आहार का केंद्र इसको माना जाता है। तो इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, इसे अनुभव और आहार इसका केंद्र हम कहते हैं, ठीक है। गुड विद दैट। इसके बाद अब हम बनाएंगे, एम्ब्रायनिक ओरिजिन पे जाने से पहले हम एक बार इसके हेड का डायग्राम बनाते हैं कि हेड जो है वो टेक्निकली कैसा दिखता है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है।
ये बनेंगे इसके एंटीना, ठीक है। ये जो वाइट से कलर की हमने बनाई है ये है कंपाउंड आइज, ये होते हैं एंटीनास, ठीक है। उसके बाद बहुत सिंपल डायग्राम है ये इसका एक डायसल सेप्टम होता है ना, एक डायसियल क्लीवेज, यानी एक बीच में एक खंड बना देता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये ओसिलाए होंगी, एक मिनट, ये ग्रीन कलर की जो है ये ओसिलाए हो जाएंगी, यानी सरल नेत्र जिनको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं जेना। ये जो ब्लू कलर से बनाया है मैंने यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर से बनाया है इसे बोलते हैं जेना। ये है गाल वाला जो पार्ट है, ये मैं इसलिए, ये ऐसे मान लो आई एम शेडिंग दिस, ठीक है, इस पार्ट को मैं शेड कर दे रही हूँ, ऐसे ये शेड हो जाएगा। और इस तरीके से ये यहाँ पे पार्ट ऐसे वो भी हो जाता है, ये ऊपर का ये अलग पार्ट हो जाएगा। इसको हम इस कलर से मार्क कर दे रहे हैं, ये लाइंस नहीं है ये कलर है, ठीक है, पूरे को हम फिल नहीं कर सकते तो हम ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद जो ये वाला हिस्सा होगा, यहाँ नीचे एक सेग्रीगेशन आ जाएगा, ठीक है। ये इसके पाल्प बनते हैं, लेबियल लेब्रल पाल्प, ठीक है। ये इसका पाल्प वाला हिस्सा है, इसमें हम थोड़ी सी डिस्टेंस रखते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद एक हिस्सा नीचे की तरफ बनेगा, इसको प्लीज ऐसे ही कलर्स से बनाएं और इसको कलर को फिर फिल कर दें इसके अंदर। ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ इसका मतलब है यहाँ पे आप कलर फिल कर दें। बहुत मुझे टाइम लग जाएगा कलर फिलिंग में, तो कलर फिलिंग नहीं करेंगे हम। और उसके बाद ये वाला एक हिस्सा होगा, होल्ड ऑन, हाँ, ये एक अलग हिस्सा हो जाएगा और इसको हम एक अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये रहा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब इन हिस्सों की हम नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इस तरीके से कुछ कलरिंग कर दी, ऐसा कुछ कुछ हमारा इंसेक्ट का हेड दिखता है, ठीक है। ये हो जाएगा इंसेक्ट हेड। अब हम जब भी जिस पार्ट के बारे में बात करेंगे तो हम इस डायग्राम के पास आएंगे और इस डायग्राम पे आके हम देखेंगे कि हम कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है कंपाउंड आइज, एक सेकेंड, हाँ इस कलर से करते हैं। ये हो जाएगी कंपाउंड आइज, यानी संयुक्त नेत्र। ये जो तीन है, एक, दो और ये तीन, एक सेकेंड, ये, ठीक है, ये तीन हो जाएंगे ऑसिलाई, यानी सरल नेत्र, ठीक है, सिंपल आइज। ये जो है ये होते हैं एंटीना, पेयर में होते हैं हमारे पास, सेंसरी काम करते हैं ये, है ना। उसके बाद हमारे पास होता है ये जो हिस्सा है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इस हिस्से को हम वर्टेक्स बोलते हैं। और बीच में ये जो बिल्कुल पैरेट ग्रीन कलर से मैंने ये लाइन जो यहाँ पे बनाई है, जो आगे ये येलोइश उसमें सेगमेंट में डिवाइड हो गई, ये जो मैंने लाइन बनाई है इसको हम यहाँ भी पैरेट ग्रीन ही रखेंगे, ठीक है।
इसको बोलते हैं एक्डायसल सेप्टम। एक्डायसियल हार्मोन वाला एक्डायसियल नहीं है, ये एक्डायसियल क्लीवेज है। ठीक है, इसको मैं कैसे मार्क करूं, यहाँ पे ओसिलाई आ गया, ऐसे ले जाते हैं, एक सेकंड, ये रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्डायसियल क्लीवेज, यानी ये सिर के दो खंडों को बीच में से डिवाइड कर रहा है। क्लीव करने का मतलब होता है बीच में से काटना या बीच में से डिवाइड करना, है ना, तो ये क्लीवेज है। उसके बाद ये जो हिस्सा है पर्पल कलर से, इसे फ्रॉन्स बोलते हैं, फ्रॉन्स, FRONS, फ्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लू कलर का हिस्सा है, ये इसे जेना बोलते हैं। ये जेना दोनों तरफ होता है, जेना गाल वाली ये होती है। ठीक है, ये भी जेना है, ये भी जेना है ना, दोनों तरफ जेना है। उसके बाद क्लाइपियस बोलते हैं इस हिस्से को, ये जो लाइट पर्पल कलर में है, क्लाइपियस। ये आना बहुत जरूरी है, ये इंसेक्ट हेड का बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट हेड के बारे में, यहाँ से हमको ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल जाता है। फिर ये जो डार्क ब्लू कलर का हिस्सा है, इसको हम लेब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेब्रम। ठीक है, इसके बाद आती है मैंडिबल। ये जो रेड कलर से बनाई है हमने ये दांत जैसे, ये होते हैं मैंडिबल। इनका काम चबाने का है। ये दिख भी रहा होगा, ये डंक जैसा, ये पैना पैना हो जा रहा है नीचे जाके, है ना, तो ये है मैंडिबल्स। ठीक है, उसके बाद हाँ क्लाइपियस हो गया। अच्छा, अब क्या होगा ना, यहाँ पे जो ये वाला वॉल है, ये ब्लू कलर का, ये इसको फ्रंटोजेनल सल्कस बोलते हैं। सल्कस का मतलब ये एक डिवीजन है। और यहाँ पे ये जो ये येलो कलर वाला जो डिवीजन है, इसको बोलते हैं फ्रंटोक्लाइपियल सल्कस बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ पिट्स भी हैं, मैं बता देती हूँ बना के वाइट कलर से। ये यहाँ पे इस तरीके से पिट्स हैं, ये वाइट से ना पिट्स दिखा रखे हैं मैंने। ठीक है, ये जो पिट है इसको बोलते हैं एंटीरियर टेरिटोरियल पिट, इसको बोला जाता है एंटीरियर टेरिटोरियल पिट। अब मैं इसमें से बताऊंगी कौन से पॉइंटर्स ऐसे हैं जो हम बिल्कुल किसी कीमत पे भूल नहीं सकते, जो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। उसके अलावा ये फ्रंटोजीनल सल्कस है, ये वाला, ये जो वॉल है, ठीक है, ये जो वॉल है ये है फ्रंटोजीनल सल्कस। कहने का ये मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है ये जेना है ना, तो ये जो जेना वाला हिस्सा है और ये फ्रॉन्स के साथ अटैच्ड है। देखो ये जीना, ये फ्रॉन्स, बीच में ये डिवाइडिंग है, ये वॉल है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंटोजीनल सल्कस। ठीक है, ये वाली जो वॉल है ये क्लाइपियस और फ्रंटल हिस्से फ्रॉन्स और क्लाइपियस के बीच में है, तो इसको फ्रंटोक्लाइपियल सल्कस बोलते हैं। ये तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, ये वाला ये हो जाएगा फ्रंटोक्लाइपियल सल्कस। कैसे बताया मैंने, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने बना लिया है ये, होल्ड ऑन। अच्छा, तो हमने देखा यहाँ पे ये इंसेक्ट हेड का डायग्राम। ठीक है, अब इसमें बहुत सिंपल सिंपल सी कुछ चीजें हैं जिनको हम मिस आउट नहीं कर सकते। वो क्या है मैं बताती हूँ, एक सेकेंड रुकना। देखो,
समझना बहुत आसान है, एक बार समझ गए तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ये जो हिस्सा है ये वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ तक का, ये जो यहाँ तक का हिस्सा है जिसको ये ग्रीन लाइन डिवाइड कर रही है, ये वर्टेक्स वाला हिस्सा है, ठीक है। ये येलो कलर के एंटीनाज है जो सेंसरी रोल प्ले करेंगे। ये बड़ी बड़ी जो है ये कंपाउंड आईज हैं, संयुक्त नेत्र हैं। ओसिलाए हैं, ये सिंपल आईज हैं, है ना, सरल नेत्र हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। उसके बाद बीच में ये जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है ना, इसको हम इक्डायसल क्लीवेज बोलते हैं। इक्डायसल क्लीवेज यानी ये बीच में से वर्टेक्स को दो खंडों में तोड़ देती है, जहां पे हमको दो आईज देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ ये जो लाइट ब्लू कलर का ये सेगमेंट है, इसको जेना बोलते हैं। जेना यानी ये गाल, इंसेक्ट का जो गाल है वो वाला जो हड्डी होता है उसको हम जेना बोलते हैं। उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम फ्रॉन्स बोलते हैं। ये जो पर्पल कलर से मैंने बना रखा है इसको हम फ्रॉन्स बोलते हैं, फ्रॉन्स। और ये जो नीचे है इसे क्लाइपस बोलते हैं। ये हिस्से याद होना बहुत जरूरी है, इसमें कुछ मिस आउट नहीं कर सकते हम, ठीक है। फ्रॉन्स हो गया, क्लाइपियस हो गया। क्लाइपियस और फ्रॉन्स के बीच में जो डिवाइडिंग है, जो वॉल है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रंटोक्लाइपियल सल्कस, ठीक है। दो तरीके के सल्कस हैं, इसको रट लेना। एक होगा फ्रंटोक्लाइपियल सल्कस, एक यहाँ है, ये फ्रॉन्स है, इससे दो चीजें अटैच हो रही हैं। फ्रॉन्स से एक तो जेना अटैच्ड है, एक फ्रॉन्स से क्लाइपियस अटैच्ड है। तो ये हो जाएगा फ्रंटोजेनल सल्कस, ये हो जाएगा फ्रंटोक्लाइपियल सल्कस। ये जो है ये एंटीरियर टेरिटोरियल पिट हैं। इनको आप चाहें तो नहीं लिखें तो भी ठीक है, पर ये एंटीरियर टेरिटोरियल पिट हैं। इसके बाद नीचे हम आते हैं तो ये वाला हिस्सा लेब्रम होता है जो टंग फॉर्म करता है। टेक्निकली टंग इंसेक्ट्स के अंदर नहीं होती है, तो ये लेब्रम है। ये मैंडिबल्स हैं। मैंडिबल्स जो हैं ये च्यू करने का काम करते हैं। जो हम में जैसे दांत बन जाते हैं ना, वैसे इनके अंदर मैंडिबल होते हैं। तो ये मैंडिबल वाला हिस्सा है। हेंस यहाँ पे हमने हमारा पूरा हेड का जो डायग्राम है इसको समझ लिया, ठीक है। अब हम हेड के बारे में आगे लिखते हैं, ठीक है। चलो, जो इंसेक्ट हेड होगा 6 एम्ब्रायनिक सेगमेंट्स से मिलके बनता है, ये मैं बता चुकी हूँ। पर क्योंकि कंप्लीट फ्यूजन होगा, यानी जिसको क्या बोलते थे, टैगमेटाइजेशन, मैंने बताया था, टैगमोसिस। तो सेगमेंटेशन जो होगा ना वो एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता है। सिर जो है वो बाहर से जब देखेंगे तो पूरा एज अ होल ही दिखता है, पर जब अंदर देखते हैं तो हमको सेगमेंटेशन हेड के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलता है। उसको हम टैगमोसिस बोलते हैं, ठीक है। वापस फर्स्ट लेक्चर के नोट्स पे जाना, टैगमेटाइजेशन देखना। टैगमेटाइजेशन क्या है मैं बता चुकी हूँ। इंसेक्ट हेड जो होता है बनता है फ्यूजन से। छह खंडों का, ठीक है, 6 खंडों का, 6 भ्रूणीय खंडों का जब विलयन होता है तो उससे हमको मिलता है इंसेक्ट का हेड, ठीक है। बट कंप्लीट फ्यूजन की वजह से, क्योंकि कंप्लीट फ्यूजन हो गया है, जिसे हम टेगमोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेगमोसिस। टेगमोसिस ये टैगमेटाइजेशन वाली टर्म से जुड़ा हुआ है। तो टेगमोसिस की वजह से जो सेगमेंटेशन होगा, जो विखंडन होता है, एक्सटर्नली विजिबल नहीं होगा। एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता है का मतलब है कि बाहर से आप जब देखेंगे तो आपको एक्सटर्नली यानी बाहर से आपको नहीं दिखेगा, पर अंदर जो है वो सेगमेंटेशन इंसेक्ट के हेड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बाह्य रूप से खंडन नहीं दिखाई देता है हमको। अब हम इसके सेगमेंट्स और अपेंडेजेस के बारे में अगर लिखें, ठीक है, तो इसमें आता है, वहीं लिख देती हूँ डायग्राम पे ही जाके तो इजी रहेगा, ठीक है। लेब्रम जो होता है इसको बोलते हैं ऊपरी होंठ, ठीक है। लेब्रम होता है ऊपरी होंठ।
एंटीना होता है स्पर्शक, ठीक है। उसके बाद आता है, और जो एंटीना है वो इंटर कैलरी है और रिड्यूस्ड है, ठीक है। हम आगे जब एंटीना देखेंगे तब करेंगे, ये अविकसित अविविकसित है ना। उसके बाद मैंडिबल्स को हम बोलते हैं जबड़े, ठीक है। मैंडिबल्स होते हैं जबड़े। मैग्जिला जो होता है, हमने यहाँ मैग्जिला, इसमें मैग्जिला मेंशन नहीं किया है हमने, तो दिस इज योर होमवर्क कि तुम इस डायग्राम में मैग्जिला मेंशन करोगे। और लेबियम जो है, लेब्रम और लेबियम, लेबियम होता है नीचे का होंठ, लेब्रम होता है ऊपर का होंठ, ठीक है। तुमको दो काम दिए मैंने इसके अंदर। नंबर 1 लेबियम मेंशन करेंगे, जिसको हम निचला होंठ बोलते हैं, और दूसरा हम इसमें मैग्जिला डालेंगे एज अ होमवर्क कि कहाँ है। हर हर लेक्चर में मैं ये जो बार बार आप लोगों को बोलती हूँ ना कि ये होमवर्क है, ये करना है, ये ड्यू छोड़ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो मैं डेलिबरेटली जानबूझ के इसलिए छोड़ती हूँ कि आप लोग जब लेक्चर करने के बाद पूरे लेक्चर को दोबारा रिवाइज करेंगे, और कुछ इनकम्प्लीट अगर आपको मैं छोड़ दूंगी कि ये 2 पार्ट मैंने आपको दिए, ये आप खुद करेंगे अपने हिसाब से, मेंशन करेंगे, तो जब आप खुद काम करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, तो आप वापस उस डायग्राम को गो थ्रू करेंगे, तो आपका वापस रिविजन होगा जो आपने लेक्चर में किया है, ठीक है। तो इट इज लाइक अ रिविजन फॉर यू। तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आप लेबियम और मैग्जिला मेंशन करेंगे। अब हम देखते हैं ये जो हेड का फॉर्मेशन हमने देखा, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है। जो हेड का फॉर्मेशन है ये एक एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है अपेंडेजेस का, फॉर फीडिंग एंड सेंसिंग। ये एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन, एवोल्यूशनरी उसको दर्शाता है, किसका, ऑफ अपेंडेजेस, अपेंडेजेस यानी जो लिम्स एसोसिएटेड होते हैं फीडिंग और सेंसिंग के लिए। ठीक है, ये एक अच्छी लाइन है जो हम हेड के बारे में लिख सकते हैं, ये एक स्टार लाइन है। एग्जाम में जब हम आंसर लिखें और वहां पे जब हम हेड के बारे में लिखें और हम ये लिख दें कि हेड और थोरैक्स का जो फॉर्मेशन है, स्पेसिफिकली हेड फॉर्मेशन, वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन का काम करता है, यानी एक विकसित वो है, एक तरीके का मॉडिफिकेशन जो कि अपेंडेजेस के मॉडिफिकेशन को दिखा रहा है, एवोल्यूशन के आधार पे किसके काम आ रही है, जो कि फीडिंग के लिए और सेंसिंग के काम आ रही है, ठीक है। तो हेड भी एक तरीके का एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद हम हेड कैप्सूल के बारे में देखते हैं। हेड कैप्सूल क्या होता है, देखो, ठीक है। हेड कैप्सूल जो है वो एक बहुत रिजिड है ना, एक कठोर और एक काइटिनियस, हमें पता है जब हम देख रहे थे हमने ये देखा था कि इसका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिनियस होता है ना। तो काइटिन युक्त जो है एक बाह्य कंकाल है जो कि मस्तिष्क को ढकता है। भाई जैसे हमारे पास ये स्कल है हमारा, ऐसे वहां पे हेड कैप्सूल होता है इंसेक्ट्स के पास, जो काइटिन से बना हुआ है, रिजिड है, और ढक के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको, मांसपेशियां तथा उपांगों को एक तो जुड़ने का स्थान देता है, उनको सुरक्षा देता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो हेड कैप्सूल है एक कठोर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस यानी काइटिन युक्त है ना, तो इसलिए मैंने काइटिनियस अलग लिखा है, एक्सोस्केलेटन अलग लिखा है, क्योंकि काइटिन से बना हुआ है और एक्सोस्केलेटन का एक भाग है, यानी बाह्य बाह्य कंकाल का एक भाग है।
पार्ट है यानी भाग है जो कि मस्तिष्क को ढकता है। एक तो मस्तिष्क को ढकेगा यानी कवर करके रखेगा, और दूसरा ये क्या करता है, जो मांसपेशियां और उपांग है उनको जुड़ने का स्थान देता है। इट्स गॉन। यप इट्स गॉन। बैक करके यार लिख लेना वापस से, इसको लेक्चर को बैक करके लिख लेना, मुझसे गलती से ये क्लियर हो गया जो मैं यहाँ पे लिखवा रही थी। मैं वहां पे हेड कैप्सूल वापस लिखवा देती हूँ। वो देखो, सबसे नंबर 1 रिजिड है यानी कठोर है, काइटिनियस है यानी काइटिन से बना हुआ है, एक्सोस्केलेटन का भाग है, ठीक है। क्या करेगा अब ये? सबसे पहली चीज, मस्तिष्क को ढकता है यानी कवर करके रखेगा ब्रेन वाले पार्ट को। सिविलाइजेशन, ऑर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, है ना, ऑर्थ्रोपोड्स में जो होते हैं सबसे पहला ऐसा ग्रुप माना जाता है जिनके अंदर सिविलाइजेशन, प्रॉपर हेड फॉर्मेशन देखने को मिलता है, प्रॉपरली एक पार्ट देखने को मिलता है जो आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। पीछे आपको गैंग्लिया देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, पर ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पे एक तरीके से एक प्रिमिटिव ब्रेन का फॉर्मेशन सबसे पहली बार यहाँ देखने को मिलता है ना। तो मस्तिष्क को ढकने का ये काम करता है, और यानी एनक्लोजेस द ब्रेन। और ब्रेन को एनक्लोज करने के बाद मांसपेशियों तथा उपांगों को, उपांग यानी अपेंडेजेस, भाई हेड वाले एरिया से, हेड वाले एरिया से थॉरेक्स भी तो एसोसिएटेड होता है ना, पूरी बॉडी ही हेड से एसोसिएटेड होती है, तो मांसपेशियों और उपांगों को जुड़ने का स्थान देता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया जी हेड का कैप्सूल। जैसे हमारे पास स्कल है, इनके पास होता है हेड का कैप्सूल, हेड कैप्सूल, ठीक है। अब इसकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हेड कैप्सूल की। कार्यात्मक महत्व देख रहे हैं हेड कैप्सूल का, ठीक है। कार्यात्मक महत्व यानी फंक्शनल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि हेड को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, है ना। क्या करेगा? सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क को सुरक्षा देने का काम। दूसरा, पहला हो गया मस्तिष्क को सुरक्षा देना, दूसरा मसल अटैचमेंट यानी मांसपेशियों का जुड़ाव। मैं साथ के साथ हिंदी भी प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो जिसे हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखे, जिसे इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिखे। और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देना, संरचनात्मक कठोरता। रिजिडिटी यानी कठोरता देना, तो संरचनात्मक मजबूती। हेंस यहाँ पे मसल अटैचमेंट, मांसपेशियों का जुड़ाव, मस्तिष्क को सुरक्षा देना और संरचनात्मक मजबूती देना, ये काम होता है हेड कैप्सूल का। हम
रिलेट करके याद करेंगे बेटर याद होता है। जैसे हमने हेड के सेगमेंट्स देखे, हेड कैप्सूल को हम ऐसे मान सकते हैं हमारे स्कल के समान होता है, जैसे हमारे ये स्कल है वैसे उनके पास हेड कैप्सूल होता है। अब हम सिर के स्क्लेराइड्स को देखते हैं, हेड के स्क्लेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है। सिर के स्क्लेराइड्स क्या होते हैं? स्क्लेराइड्स जो होती हैं वो होती हैं हार्ड प्लेट्स, यानी कठोर प्लेट होती हैं जो सूचर के द्वारा अलग होती हैं। सूचर क्या होता है? सूचर बोलते हैं टांके को वैसे तो, है ना। तो वैसे तो होता है टांका, पर जैसे क्लीवेज है, क्लीवेज का मतलब है काट के दोनों को डिवाइड कर देता है, मतलब बीच में से विभाजित कर देता है। सूचर जो है वो जोड़ के रखने का काम करता है। सूचर जो है वो एक डिवीजन लाइन क्रिएट करता है ना। तो स्क्लेराइट जो है वो हार्ड प्लेट्स हैं। हार्डन्ड प्लेट्स हैं, यानी कठोर प्लेट्स हैं जो कि एक्सोस्केलेटन की हैं, बाह्य कंकाल की हार्ड प्लेट्स होती हैं, बाह्य कंकाल का हिस्सा है ये। और ये क्या काम करती हैं? ये सेपरेट होती हैं सूचर से, ठीक है, सेपरेट होंगी बाय सूचर्स। सूचर्स से ये सेपरेटेड होती हैं। सूचर्स को हिंदी में भी सूचर ही बोला जाता है, मैं बता चुकी हूँ। सूचर का मतलब होता है वैसे तो टांका, जैसे जब किसी के फट जाता है कुछ तो अपन उसको सूचरिंग करते हैं, ऐसे बोलते हैं टांका लगा दो इसको, है ना। तो जैसे जब कोई चोट लगती है तो उस बिहाफ पे इसमें सूचर बोला गया है। सूचर का मतलब होता है बीच में से उसको विभाजित करके रखना, सेपरेट करके रखना। पर विभाजित करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे जो क्लीवेज में होता है। सूचर में वो अलग तो हैं दोनों, पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पर वो दो अलग खंड है ना। तो वो होती हैं स्क्लेराइड प्लेट्स, ठीक है। और स्क्लेराइट पता है कौन सी है? ये जो हिस्से हमने अभी देखे हैं ना पीछे, ये वाले, जिसके अंदर ये जेना है, फ्रॉन्स है, क्लाइपर्स है, ये लेब्रम है, ये जो हिस्सा है यहाँ से, ये जो ये वाला, ये लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला मैंडिबल को छोड़ के जो हिस्सा है, वर्टेक्स, फ्रॉन्स, जेना, क्लाइपस, ये जो है ये स्क्लेराइट्स होती हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आती है स्क्लेराइट के अंदर फ्रॉन्स, ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले आती है फ्रॉन्स। अब तुम पीछे जाओगे, पीछे जाके देखोगे कि फ्रॉन्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो फ्रॉन्स जो है ये होंगी सेंट्रल फेशियल एरिया में, सेंट्रल फेशियल एरिया, यानी जो चेहरे का क्षेत्र है उसमें बीचों बीच में, यहाँ पे सेंट्रल का मतलब होता है बीच में, केंद्र में, है ना। ललाट बोलते हैं इसको, फ्रॉन्स को। वर्टेक्स तो ये वाला हिस्सा था ऊपर वाला, फ्रॉन्स वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा था, ये, ठीक है, ये वाला। क्योंकि फ्रॉन्स वाला जो हिस्सा था, इफ यू रिमेम्बर, उसके अंदर एक ऑसिलाई भी थी, है ना। और जो कंपाउंड आईज हैं वो सारी वहीं पे सिचुएटेड हैं। देखो एक सेकंड चल के देखते हैं। ये रहा, यहाँ पे ये जो फ्रॉन्स वाला हिस्सा है ये रहा, ये वाला हिस्से में यहाँ पे एक ऑसिलाई भी दिखेगी आपको, है ना। तो ये जो है ललाट वाला क्षेत्र बनाता है फ्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद आता है क्लाइपियस। जो क्लाइपियस वाला हिस्सा है ये होगा फ्रॉन्स के नीचे, लेब्रम के ऊपर, फ्रॉन्स के नीचे, लेब्रम के ऊपर। फ्रॉन्स के नीचे, लेब्रम के ऊपर। तो फ्रॉन्स के नीचे होता है, तो कौन से स्ट्रक्चर से इसको हम वो कर रहे थे? फ्रॉन्टो क्लाइपियल, क्या था, चलो पीछे चल के देखते हैं। फ्रॉन्टोक्लाइपियल सल्कस दिख रहा है, ये रहा, मैं बता रही थी बार बार, फ्रॉन्टोक्लाइपियल सल्कस, फ्रॉन्टोक्लाइपियल सल्कस, वो ये था, ठीक है। फ्रॉन्टोक्लाइपियल सल्कस से ये दोनों जुड़े हुए थे। ये स्क्लेराइड्स है, एक एक स्क्लेराइड प्लेट है, ठीक है। उसके बाद आएगा वर्टेक्स वाला हिस्सा, ऊपर जो था बिल्कुल,
मैं बार बार डायग्राम पे नहीं जाऊंगी, आप वापस पॉज करके पीछे जाके देख लेना। वर्टेक्स वाला जो हिस्सा है ये टॉप रीजन होता है, एकदम ऊपर, एकदम टॉप पे होगा। दूसरा ये होगा कि शीर्ष इसको बोलते हैं, शीर्ष यानी एकदम सिर वाला जो भाग है, मैं बता चुकी हूँ ये, ठीक है। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो हम जैना देखते हैं, 4th नंबर पे जैना। जैना मैंने बताया था गाल की जो स्क्लेराइट होती है, लेटरल चीक एरिया जिसको बोलते हैं, लेटरल चीक एरिया। चीक यानी गाल होता है और लेटरल यानी साइड्स में, ऐसे दो साइड्स में है, तो जैना जो है वो दो साइड्स में है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ऑसिपिट, ये पीछे वाला हिस्सा है जो डायग्राम के अंदर नहीं था। हम जो होते हैं मनुष्य, हम में भी ऑसिपिटल बोन होती है, इसमें ऑसिपिट है इंसेक्ट्स में। हमारे यहाँ पीछे जो, एक सेकेंड, ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको ऑसिपिटल बोलते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये सबसे पीछे का हिस्सा है ना। ऐसे ही इनके पास ऑसिपिट होती है, ये पश्च भाग के अंदर है, पोस्टीरियर रीजन में। पश्च खंड में होगी ये, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है, ये एक ऑसिपिट हो गई, एक पोस्ट ऑसिपिट होगी जो इसके नीचे होती है। मतलब ऐसे मान लो जैसे हमारे सिर का ये वाला हिस्सा ऑसिपिट है, ऑसिपिटल है, सपोज हमारा इंसेक्ट हेड है, तो अगर ये हिस्सा ऑसिपिट है तो इसके नीचे यहाँ पोस्ट ऑसिपिट होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑसिपिट। समझना, ठीक है मैं क्या समझा रही हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है। पोस्ट ऑसिपिट होगा, ये होता है पोस्टीरियर मार्जिन पे, पश्च सीमा पे, ठीक है, यानी पोस्टीरियर मार्जिन यानी बिल्कुल नीचे की तरफ होगा। इसके बाद हेड वाला हिस्सा खत्म हो जाता है पीछे की तरफ, ठीक है। इंसेक्ट में हमने आगे वाला इंसेक्ट देख लिया, हेड, पीछे जो हेड के पीछे वाला हिस्सा होगा वहां ऑसिपिट होता है, और नीचे ऑसिपिट, पोस्ट ऑसिपिट होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, पश्च सीमा पे होता है, और ये वाला पश्च भाग में होता है। इसको खंड मत करना, इसको भाग कर लो। ठीक है, इसको पश्च भाग कर लो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्क्लेराइड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी हो गई, 6, मैंने बताया था ना 6 स्क्लेराइड्स होती हैं, 4 वहां डायग्राम में मेंशन्ड हैं, 2 मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला, मैंडिबल, ये जो है ये माउथ पार्ट्स हैं, ये खाने का काम, भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं, ये स्क्लेराइट नहीं है, ठीक है। स्क्लेराइट के अंदर क्या क्या आएगा, जेना, फ्रॉन्स और क्लाइपियस, ऑसिपिट, पोस्ट ऑसिपिट, वर्टेक्स, ठीक है, ये सारा हिस्सा आएगा। इसकी हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, महत्व क्या है। अब स्क्लेराइड्स तो पढ़ रहे हैं, स्क्लेराइड्स का महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम स्क्लेराइड्स को, तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये शेप देगा, प्रोवाइड्स शेप, आकार प्रदान करने का काम करेगा, ठीक है। ये हो गई शेप। दूसरे नंबर पे ये क्या करता है, ये वही मसल अटैचमेंट है ना, और मसल अटैच होने का, स्क्लेराइड्स को मांसपेशियों से अटैच होने का स्पेस कौन दे रहा था, हेड कैप्सूल दे रहा था, ठीक है। मसल अटैचमेंट करेगा कौन, स्क्लेराइड करेगा। शेप कौन देता है, स्क्लेराइड देता है, ठीक है। और इसकी टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस भी है। टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस का ये मतलब है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स, उनका हेड का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, तो उसमें भी हमको क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा था, चलो पीछे वापस आओ, पीछे सूचर पढ़ा था हमने, जब हम सिर के स्क्लेराइड्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक टर्म देखा था सूचर, ठीक है। क्या होता है सूचर, चलो अब सूचर देखते हैं, व्हाट इज सूचर। मैंने बोला था सूचर होता है, टांके लग जाते हैं, है ना। तो सूचर क्या होता है, सूचर वो रेखाएं हैं, वो ग्रूव्स हैं जो अलग अलग स्क्लेराइड्स हैं उनको सेग्रीगेट करने का काम करती हैं और एक साथ बांध के भी रखती हैं, ठीक है।
सेग्रीगेट का मतलब है अलग, एक दूसरे से अलग करना। कहने का मतलब एक बाउंड्री क्रिएट कर देती हैं, ठीक है, सूचर्स। दो स्क्लेराइड्स के बीच में एक बाउंड्री बनाने का काम सूचर्स करते हैं। ठीक है, दो स्क्लेराइड्स के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करने का काम कौन करेगा? सूचर करता है। ठीक है, सूचर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब यहाँ पे जब मैं बता रही थी तो मैंने ये भी बताया था कि क्लीविंग और सेग्रीगेशन दोनों में क्या फर्क है। क्लीव करने का मतलब है बिल्कुल विभाजित कर देना, यानी हिस्से ही दो अलग हो जाएंगे बिल्कुल एक दूसरे से अलग। क्लीव कोई चीज अगर हो रही है तो वो अलग हो जाती है। क्लीव यानी क्लीवेज हम जब बोलते हैं वो उसको विखंडन कर देता है, और सेग्रीगेशन मतलब उसको हम अलग अलग कर देते हैं। दोनों वर्ड्स में बहुत ही फाइन सा डिफरेंस है। शायद मैं अपनी तरफ से समझा पाई हूँ, स्टिल अगर कोई ग्लिच है आप जाएंगे इसे सर्च करेंगे कि क्लीवेज का एग्जैक्ट मतलब क्या है। नॉट शब्द नहीं कि क्लीवेज का हिंदी शब्द क्या है, नहीं, उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेग्रीगेशन को तो जानते हैं, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग कर देना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सूचर्स। सूचर्स के भी टाइप्स होते हैं। सूचर्स के भी टाइप्स होते हैं। तीन तरीके के सूचर होते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीन तरीके के सूचर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं एपिक्रेनियल सूचर। एपिक्रेनियल सूचर, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, फ्रंटल सूचर। एपिक्रेनियल सूचर, फ्रंटल सूचर, और तीसरे नंबर पे जो आता है, दो ही सूचर्स लिखेंगे हम, एपिक्रेनियल और फ्रंटल सूचर्स। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम देख लेते हैं एपिक्रेनियल सूचर्स और फ्रंटल सूचर्स बेसिकली क्या होते हैं। जो एपिक्रेनियल सूचर है वो होता है वाई शेप्ड। अभी मैं तुमको डायग्राम पे ले जाके दिखाऊंगी भी वाई शेप्ड कहाँ है ये। और जो फ्रंटल सूचर है वो देखेंगे क्या करता है। एपिक्रेनियल सूचर है ना, एपिक्रेनियल सूचर को एक डायसल क्लीवेज भी बोला था। डायग्राम पे जाते हैं वापस हम, ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पे हमने एक डायसल क्लीवेज देखा था। ये रहा एक डायसल क्लीवेज वाई शेप्ड। कैसा है ये रहा ना वाई शेप्ड है ये क्या कर रहा है, ये मोल्टिंग में मदद करता है। एक डायसिस जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था शुरू के पहले दूसरे शायद लेक्चर के अंदर कि मोल्टिंग क्या होती है। तो ये वाई शेप्ड है, ये किसमें, मोल्टिंग में मदद करता है। मोल्टिंग में सहायक है। मोल्टिंग को हम एक डायसिस बोलते हैं, इसीलिए हमने इसको एक डायसल क्लीवेज कहा है ना। मोल्टिंग में सहायता करता है। जो फ्रंटल सूचर है वो क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें सपोर्ट करता है। दो तरीके के सूचर्स देख लिए, एपिक्रेनियल सूचर, एपिक्रेनियल सूचर को एक डायसल क्लीवेज भी बोला गया है डायग्राम के अंदर, और फ्रंटल सूचर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने का काम करता है। सूचर्स की क्या सिग्निफिकेंस है, तो सूचर्स की सिग्निफिकेंस बेसिकली ये है कि एक तो ये वीक पॉइंट्स हैं मोल्टिंग के लिए, और दूसरा ये कि स्ट्रक्चरल डिमार्केशन करते हैं। स्ट्रक्चरल डिमार्केशन का मतलब कौन सा स्क्लेराइट किस शेप में है, कहाँ तक है, दूसरा कौन सा स्क्लेराइट है, कैसे जुड़े हुए हैं, वो स्ट्रक्चर को डिमार्केट करने का, मार्क करने का काम हमारे सूचर्स का होता है। ठीक है,
दो इसके वो हो गए। एक तो मोल्टिंग के लिए वीक पॉइंट है, सिग्निफिकेंस देखेंगे इसका, यही लिख लेते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब भी महत्व ही होता है। मोल्टिंग के लिए वीक पॉइंट है कि मोल्टिंग जो है वो यहां पे सपोर्ट होती है। और दूसरा स्ट्रक्चरल डिमार्केशन। स्ट्रक्चरल डिमार्केशन का मतलब है स्ट्रक्चर्स को डिमार्केट करना, कौन सी स्क्लेराइट कहाँ तक है, किस स्ट्रक्चर में है, किस तरीके से है, उसके ऊपर काम जो है वो हमारे सूचर्स करते हैं। ठीक है, यहां तक हमने क्या क्या देखा, देखो यहां तक हमने आज वाले लेक्चर में एक्सोस्केलेटन और हेड का रीजन देखा। अभी हेड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने देखा हेड कैसे बनता है, क्या इसके काम होते हैं, फिर हमने हेड का डायग्राम भी देखा कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें समझा। इंसेक्ट हेड का देखा 6 खंडों से मिलके बना हुआ होता है, हमने देखा 6 खंडों से मिलके बना हुआ होता है। एक्सटर्नली सेगमेंटेशन विजिबल नहीं है। टेगमोसिस देखी, मैकेनिज्म एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन में रोल प्ले करता है, ये देखा। हेड कैप्सूल देखा, रिजिड है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, चलो जी ठीक है। इसके बाद हमने देखा काम क्या होगा, इसके फंक्शंस देख लिए। स्क्लेराइड देख ली, हार्डन्ड काइटिन की बनी हुई प्लेट जो कि किसका, एक्सोस्केलेटन का भाग है, हमने ये देखा। उसके बाद कौन सी 6 प्लेट्स हैं स्क्लेराइड हार्डन्ड प्लेट्स, हमने वो देखी, है ना। फ्रॉन्स देखा, क्लाइपियस देखा, वर्टेक्स देखा, ठीक है। इसके बाद हमने देखो जेना देखा, गाल वाला, ऑसिपर्ट, पोस्ट ऑसिपर्ट, ये देखे। फिर हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा कि इसका क्या रोल है। इसके बाद हमने देखे सूचर्स, ठीक है। सूचर्स क्या करते हैं, स्क्लेराइड्स को जोड़ के रखने का काम करते हैं सूचर्स, ठीक है। इसके बाद हमने सूचर्स के भी टाइप्स देखे, एपिक्रेनियल, है ना, एक डायसल क्लीवेज देखा, फ्रंटल सूचर देखा, सिग्निफिकेंस देख ली कि सूचर्स की क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंडोस्केलेटन हेड का ही पार्ट है, अभी भी हेड वाला ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका एंडोस्केलेटन वाला हिस्सा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।